हेलो जय सुमेर युवा साथियों, फिर से आप लोगों के सामने मैं किरण कुमार नायक उपस्थित हूँ आज का गॉस्पेल रिफ्लेक्शन लेके। आइए आज का सुसमाचार में प्रभु यीशु हम सभी को क्या सिखाना चाहते हैं, क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, आइए हम पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन सुनेंगे। आज का सुसमाचार संत लूकास अध्याय 13 पद संख्याएं 18 से 21 तक। राई का दाना। ईसा ने कहा, ईश्वर का राज्य किसके सदृश है? मैं इसकी तुलना किससे करूं? वह उस राई के दाने के सदृश है जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपनी बारी में बोया। वह बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया और आकाश के पंछी उसकी डालियों में बसेरा करने आए। उन्होंने फिर कहा, मैं ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करूं? वह उस खमीर के सदृश है जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। प्रभु की वाणी। यीशु मसीह आज स्वर्ग राज्य के बारे में बता रहे हैं, किंगडम ऑफ गॉड। मैं पहले सोचता था स्वर्ग राज्य कैसा होगा कैसा होगा कैसा होगा। हम लोग फिल्म देखते थे, अनेक प्रकार का चिंता करते थे, इमेजिनेशन करते थे, एक इमेजिनेशन में डूब जाते थे। फिर सोचते थे हमारी कि स्वर्ग राज्य कैसा होगा, बहुत सारे दूत होंगे, ब्लेसेड्स होंगे, मतलब जो सेंट्स लोग होंगे वहाँ पे विनती प्रार्थना कर रहे होंगे और हर जगह बहुत सारा उजाला होगा। कुछ मतलब इतना सुंदर जगह होगी जहाँ पर कि हम लोग जाने के बाद बहुत बहुत ज़्यादा खुशी अनुभव होगा, शांति होगी, प्यार होगा, ईश्वर हमारे सामने होंगे। हम इमेजिनेशन करते हैं ना स्वर्ग किस तरह होगा। हम लोगों को बताया गया है कि स्वर्ग और नर्क किस तरह होगी। नर्क जो मतलब आग, जहाँ पे जाके हम लोग देखेंगे कि चारों तरफ आग ही आग है, हम लोग भी आग में तड़पेंगे, हमको जलाया जाएगा। आग में एक ऐसा चीज़ रहेगा जहाँ पे हमको कढ़ाई रहेगा, कढ़ाई में हमको तौल के वहाँ पे कढ़ाई की तेल में डालेंगे, फिर हमको पकौड़ा जैसे बना के निकालेंगे, बाहर रखेंगे, फिर आग में हम लोग एकदम बहुत कष्ट पाएंगे। आग ही आग होगा, शैतान होगा, वहाँ पे बहुत अंधेरा होगा, आग जल रहा होगा चारों ओर। ऐसा हम लोग स्वर्ग और नर्क के बारे में सोचते थे जब हम बचपन में ऐसा इमेजिनेशन करते थे, ऐसा सोच था हमारा। धीरे धीरे जैसे हम बड़े हुए, फिर हम कुछ जानने लगे, कुछ सोचने लगे, फिर पहचानने लगे कि स्वर्ग और नर्क क्या है। हमारी इमेजिनेशन छोटे जब थे हम लोग कुछ सही है। हाँ, नर्क जो है शैतान का घर है, वहाँ पे आग ही आग है, जहाँ पे उम्र भर हमारे पापों के लिए हम नर्क में कष्ट सहना हमको पड़ेगा अगर हम पाप करते हैं तो। और स्वर्ग वही जगह है जहाँ पर प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा और माता मरियम और अलग सारे दूतों और संतों और स्वर्गीय जीव, स्वर्गीय जितने भी लोग हैं उन लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे और हमारे पुण्य के कारण के द्वारा हम लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे और उनके सामने हम उनकी आराधना प्रशंसा करते हुए हम आगे जीवन को उनके साथ हमेशा के लिए बिताएंगे। ये स्वर्ग और जो मैं बताया वो नर्क। मैं आप लोगों को ये स्वर्ग और नर्क के बारे में क्यों बता रहा हूँ? मेरे युवा साथियों, ये तो सच है कि स्वर्ग और नर्क है। डिपेंड करता है हम लोगों का जीवन लाइफ कैसा होना चाहिए। क्या हम पाप करते हैं, क्या हम पुण्य करते हैं, डिपेंड करता है हमारा लाइफस्टाइल। हम अपने ये दुनिया में, ये जो अर्थ है, मदर अर्थ है, ये दुनिया में जब हम जन्म लेते हैं, हम जब आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन किस तरह ज़्यादा जाता है वो डिपेंड करता है। मेरी बात साथियों, आज के सुसमाचार के बारे में मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा। यीशु मसीह स्वर्ग राज्य को तुलना करते हैं एक छोटी सी राई की दाना के सदृश। जब आप जानते हैं राई की दाना, एक जो दूसरे शब्द में आप बोल सकते हैं सरसों, जब इसको बोया जाता है तो एक जगह पे ये धीरे धीरे छोटा सा पौधा होता है, फिर पौधा होते होते धीरे धीरे बहुत बड़ा पौधा बन जाता है। और यीशु मसीह कहते हैं कि
आकाश के पक्षी आके वहाँ पे डेरा बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, वहाँ पे शांति से रहते हैं और फल फूलता है, बहुत अच्छा सुंदर सा पेड़ बन जाता है वो जगह, दूसरों के लिए मददगार होता है, छाया देता है। स्वर्ग राज्य इस तरह प्रभु यीशु क्यों कंपेयर किए मेरे युवा साथियों? इसीलिए किए कि स्वर्ग राज्य ऐसा ही है जब हमारे जीवन में युवा जीवन में प्रभु यीशु वचन देते हैं। प्रभु यीशु वचन देते हैं, वो वचन में हम जब अमल करेंगे, जीना शुरू करेंगे, तो हम में ही स्वर्ग राज्य की सृष्टि होगी, हम में ही स्वर्ग राज्य की प्रारंभ होगा और दूसरे लोग हमको देख के बदलेंगे, आश्रय लेंगे और हमारे जीवन जब बदलेगा, बोले हैं ना, लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारा जीवन का शैली देख के लोग समझ जाएंगे कि तुम लोग यीशु के फॉलो करने वाले हैं बोल के। तो जब हम एक छोटी सी शुरुआत करेंगे, एक छोटी सी राई की दाना के सदृश छोटी सी शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे ये इतना सुंदर सा एक चरित्र बन जाता है, एक ऐसा मनुष्य हम बन जाएंगे प्रभु के लिए, जहाँ पे दूसरे लोग भी हमको देख के उदाहरण पाएंगे और हमको देख के अपना जीवन को बदलेंगे, हम में आश्रय पाएंगे हम लोग, जैसे कि पक्षी लोग आके वो पेड़ पे आश्रय पाते हैं। तो स्वर्ग राज्य कैसा प्रसार होगा? इसी तरह जब हम खुद को राई की सदृश खुद को हमारे जीवन में प्रभु की वचन को जन्माएंगे और वो वचन ही प्रभु की वर्ड्स, वही वचन ही एक दिन इतना हम लोगों को बदल देगा जीवन में जीने के लिए और दूसरों को भी मदद करेगा जीवन को जीने के लिए। और इसी तरह दूसरे लोग आके हमको देखने के बाद उनका जीवन को भी वो बदलेंगे और बदलते हुए सारी जगह पर हमेशा सब कोई स्वर्ग राज्य का अनुभव करेंगे, प्यार, मोहब्बत, शांति और हर तरह का प्यार से भरा हुआ गुण, हर तरह का प्यार से भरा हुआ, सब जगह सब कोई प्यार की बात करेंगे, शांति की बात करेंगे, दुश्मनी नहीं होगा, शांति नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, शत्रुता नहीं होगा, हमेशा प्यार ही प्यार होगा हर जगह। जब हम अपने जीवन में एक छोटी सी शुरुआत करेंगे, एक पेड़ बनेंगे, एक दिन एक स्वर्ग राज्य की शुरुआत हम में से ही होती है मेरे युवा साथियों। और प्रभु यीशु उसके बाद कहते हैं कि खमीर, जो कि आटा में डालने के बाद जितना थोड़ा सा खमीर हम जब आटा में डाल देते ना, ये आटा को पूरा भर्ती कर देता, फुला देता है और बहुत ज़्यादा आटा बना के आटा में इसको थोड़ा सा डालने से ये बहुत उपयोग होता है, यूजफुल होता है। मेरा कहने का मतलब है यीशु मसीह एक ही संदेश देना चाहते हैं आज मेरे युवा साथियों की जो खमीर हम डालते हैं आटा में, वो जैसा स्प्रेड होता है पूरे आटा में, वैसे ही हम जब यीशु के जीवन को लेके हमारा जीवन को धीरे धीरे उनके जीवन को देख के उनके वचनों पर धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, तो हमारा जीवन भी ऐसे स्प्रेड होता है और इसी तरह स्वर्ग राज्य आगे बढ़ता और स्प्रेड होता है। क्या आप लोग को लगता है कि हमारा प्रभु यीशु जो स्वर्ग राज्य के सपने देखे हैं, हम लोगों के लिए जो घर बनाने के लिए वो गए हैं और सेकंड कमिंग में वो आएंगे, क्या हम लोगों को ऐसा पाएंगे कि हम यहाँ पे सबके साथ शांति प्रेम से रह रहे हैं, स्वर्ग राज्य का यहाँ पे प्रकाश किए हैं? स्वर्ग राज्य कैसे बढ़ेगा, किस तरह बढ़ेगा मेरे युवा साथियों? जब मैं और आप, जब हम लोग शुरुआत करेंगे कि राई की दाना के सदृश एक बहुत बड़ा पेड़ बनना पड़ेगा, हम लोगों को स्वर्ग राज्य की प्रसार करना पड़ेगा, स्प्रेड करना पड़ेगा, खमीर जैसा हमको बनना पड़ेगा मेरे युवा साथियों, ताकि हम लोगों को देख के दूसरे लोग भी यह जान जाएं कि हाँ, प्रभु यीशु ख्रिस्त एक महान प्रभु थे, ईश्वर थे और उन्हीं की राह पर चलने के बाद ही हम सभी को मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग राज्य प्राप्ति होगी। मेरे युवा साथियों, हम लोग सब कोई सोचते हैं कि गिरजाघर, चर्च क्या है? एक सीमेंट का घर है क्या, जहाँ हम लोग जाते हैं? चर्च वहाँ पे बना है, बेदी बना हुआ है, मदर मेरी का स्टैच्यू है, जीसस क्राइस्ट का स्टैच्यू है, वहाँ पे बैठने के लिए जगह बहुत सुंदर सा बना है, डेकोरेशन किया हुआ, क्या वो चर्च है? वो चर्च नहीं है, वो साधारण एक पवित्र स्थल है जहाँ पे हम जाके प्रभु के साथ जुड़ के प्रार्थना में लय होते हैं। चर्च मतलब आप और मैं। चर्च मतलब क्या? आप और मैं, हम लोग चर्च हैं, हम लोग गिरजाघर हैं मेरे युवा साथियों। और गिरजाघर में पवित्रता और धार्मिकता और प्रार्थना
और बलिदान और शांति प्रेम की बात होती है मेरे युवा साथियों, वो गिरजाघर हम में होना चाहिए। वो सब चीज़ हम में जब होगा, लोग हमको देखेंगे, हमारे पास आएंगे, तो लोगों का जीवन बदलेगा मेरे युवा साथियों। हमको हम सोचते हैं कि मिस्सा प्रार्थना चर्च को जाएंगे, हाँ जाना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों का प्रार्थना, हम लोगों की मन की फीलिंग्स, मन की बात प्रभु यीशु को धन्यवाद देने के लिए, उनको अर्जी करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए हमको चर्च जाना चाहिए। उनकी बलिदान में, मिस्सा प्रार्थना में भाग लेना चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन चर्च हम लोग हैं मेरे युवा साथियों, हम में शुरुआत होना चाहिए। जब हम लोग पवित्र बनेंगे, हम लोग धार्मिक बनेंगे, तो लोगों के लिए एक मददगार होगा। लोग देखेंगे हम लोगों को और अपना जीवन को बदलेंगे। यही यीशु मसीह आज कहते हैं कि इसी तरह स्वर्ग राज्य का प्रसार होगा। देखो, आज एक छोटा सा राई का दाना का एग्जाम्पल दिए हैं प्रभु यीशु, और खमीर का एग्जाम्पल दिए। क्यों दिए हैं? ये एक छोटी सी शुरुआत से ही ये शुरू होता है, और एक दिन इतना स्प्रेड होता है चारों ओर कि सब कोई जान जाते हैं कि स्वर्ग राज्य क्या है। यहाँ प्रेम, यहाँ शांति, यहाँ अनेक प्रकार की सद्गुण होते हैं। मेरे युवा साथियों, क्या हम लोग स्वर्ग राज्य के लिए दूसरों को मदद कर सकते हैं? एक छोटा सा राई की दाना के सदृश की हमारे जीवन को शुरुआत कर सकते हैं, ताकि एक दिन ये बहुत बड़ा पेड़ हो सके, बहुत बड़ा जीवन, उदाहरण का जीवन हो सके। खमीर के जैसे कि हम लोग बन सकते हैं। हाँ, बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? अगर हम लोग चाहेंगे तो जरूर बन सकते हैं मेरे युवा साथियों, क्योंकि एक शुरुआत तो कहीं से करना होगा। ये ध्यान रखिए मेरे युवा साथियों। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन जब बदलता है, जब आप अपनी इच्छा के अनुसार यीशु को महसूस करना चाहते हैं, और व्यक्तिगत रूप से मैं हमेशा कहता हूँ कि व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशनशिप विथ क्राइस्ट, जब आप व्यक्तिगत रूप से प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, बात करते हैं, फीलिंग्स को शेयर करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तब वो आपके साथ कितना स्ट्रॉन्ग बन जाता है, वो आपको कैसा बनाएगा वो जानता है। बस एक स्टेप लेके उनके पास आना है। हाँ मेरे युवा साथियों, स्वर्ग राज्य यहीं पर है। हम लोगों को स्वर्ग राज्य सारी दुनिया में प्रसार करना है। दुनिया के लोगों को बताना है कि प्रेम और शांति से जीवन को बिताया जा सकता है। यहीं पर दुश्मनी ना हो, अशांति ना हो, द्वेष ना हो, खराब चीज़ें ना हो, अवगुण ना हो, और अलग अलग प्रकार का खराब गुण यहाँ पे ना हो। जब हम लोग खुद को अच्छा बनाएंगे, तभी दूसरे हमको देख के अच्छे बनेंगे मेरे युवा साथियों। ऐसे ही स्वर्ग राज्य का प्रसार होता है। एक दूसरे को देख के, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके, एक दूसरे को मदद करके, पवित्र बनने के लिए, यीशु के राज्य के लिए खुद को तैयार करते हुए हम लोग स्वर्ग राज्य का स्प्रेड करेंगे। आइए प्रभु यीशु आप सभी को कृपा प्रदान करे, और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि माता मरियम हम सभी के लिए मध्यस्थता करे, कि हम लोग भी राई की दाना के सदृश, वो खमीर के सदृश बन पाए, और सारी दुनिया में स्वर्ग राज्य का प्रचार करें। मेरी युवा साथियों, मैं हमेशा कहता हूँ, आप अभी युवा हो, आप चाहोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। जब समय चला जाता है, फिर हम लोग उस समय रिग्रेट फील करते, क्या कुछ नहीं कर पाया मैं अपने जीवन में। प्रभु के लिए एग्जाम्पल बनिए, प्रभु के लिए उदाहरण बनिए, और अपना जीवन को पवित्र बनाइए। स्वर्ग राज्य का प्रसार करने के लिए लग जाइए मेरे युवा साथियों। प्रभु आप सभी को कृपा बरसाए। जय यीशु।